सुदीप विश्वास, अमरजीत कुमार, प्रेम तिवारी, विकास सिंह, राकेश, अभिषेक कुमार, उत्कर्ष, आयुष, संचित कुमार। मेरे भी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री पे आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, कहता कौन, माफ करिए, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ पी क्यू आर इज ए टेंजेंट एट पॉइंट क्यू ऑन इट। कहता एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इसकी एक टेंजेंट है पी क्यू आर। ये मेरे प्यारे बच्चों इसकी सर्कल की एक टेंजेंट है। पी यहां से शुरू कर रहा हूं तो ध्यान रखना हर चीज इधर से शुरू करूंगा, क्यू और आर। बिंदु ये आएगा मेरे बच्चे पी क्यू आर बिंदु क्यू पर। ये क्यू लिखा होगा, क्यू पर एक स्पर्श रेखा, यहां करेक्शन करना, क्यू आएगा। ए बी व्रत, ये करेक्शन करना भाई, ए बी व्रत पर एक जीवा है जो स्पर्श रेखा के समानांतर। कहता है कोण है जो ए बी, जो इस टेंजेंट के पैरेलल है। तो ए इधर लिखेंगे, बी इधर, क्योंकि मैंने पी क्यू आर लिखा है। बी क्यू आर 70 डिग्री है, बी क्यू आर 70 डिग्री। कह रहा है जी ये वाला जो कोण है ये 70 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वाला कोण 70 डिग्री है तो वही नियम लग गया, कौन सा साहब? ये टेंजेंट होगी जी, ये कोण होगी। तो टेंजेंट और कोण से मिलकर एंगल बना है, तो इस कोण से सर्कल के इस पार्ट पे जितने भी एंगल बनेंगे सारे 70 डिग्री के ही होंगे। हाँ जी, तो ये 70 डिग्री है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, तो ये वाला कोण भी क्या होगा? 70 डिग्री का। हाँ जी। अब कह रहा है ए क्यू बी का मान ज्ञात करिए, ए क्यू बी का माप ज्ञात करिए, ए क्यू बी का माप ज्ञात करिए। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। सर हमें सवाल ने कहा कि भैया ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। अगर ये पैरेलल है तो ये जेड बन गया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे साहब? क्योंकि इन्हें हम कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःखंड के कोण। ये 70 डिग्री बाबू, तो ये वाला कोण होगा 70 डिग्री। ये 70 और 70 140, तो 180 में से 140 घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला कोण कितना बचा? 40 डिग्री। दिस इज योर आंसर माय डियर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, यही मेरे सवाल का सही उत्तर होगा, 40 डिग्री। कह रहा है एबी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। एबी ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास है। आइए मेरे बच्चे, कहता भैया ये कोई सर्कल है। अबे कहाँ नाराज हो गया सर्कल मेरा? कह रहा है एबी ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। कह रहा है एबी डायमीटर है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान देना, ए मैंने यहां लिखा है तो हर चीज इधर से इधर जाएगी। अब ए बी सर्कल का डायमीटर है, ओ सर्कल का मेरे प्यारे बच्चों सेंटर है। अब वृत्त के बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा ए बी को आगे बढ़ाने पर बिंदु क्यू पर मिलती है। अच्छा भैया, इसका मतलब या तो इसको छोटा करते हैं तभी बनेगी बात। तो सवाल में कह रहा है इसको आगे बढ़ाया भैया, यहां पे ले आए और सर्कल पे एक टेंजेंट खींची गई मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली। ये टेंजेंट खींची गई सर्कल के एक पॉइंट सी पे, और ये दोनों मिलते हैं क्यू पर। कह रहा है सी ए बी, सी ए बी दीर्घ का 42 डिग्री। ये वाला जो कोण है मेरे प्यारे बच्चों, ये दीर्घ का 42 डिग्री। बहुत बढ़िया जी, ये कोण 42 डिग्री है। तो कह रहा है सी क्यू ए बताइए, सी क्यू ए, ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है सी क्यू ए क्या होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है। आइए, अब एक बात तो आप समझेंगे, और वो ये कि अगर मेरे बच्चे यहां से मैं एक लाइन खींच दूं यहां, तो कोई दिक्कत है आपको? आप कहेंगे सर दिक्कत तो कोई नहीं है। अगर मेरे बच्चे कोई दिक्कत नहीं है तो एक बात बताना, ये सर्कल की एक टेंजेंट है, बिल्कुल है साहब। ये सर्कल की कोई कोण है, बिल्कुल है साहब। तो टेंजेंट और कोण से मिलकर जो एंगल बनेगा वही एंगल इस कोण से इस पार्ट पे कहीं पे भी बनाओगे तो वही एंगल होगा। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना? तो अगर मेरे भाई ये वाला कोण 42 डिग्री है तो आंख बंद करके कह दीजिए ये वाला कोण भी 42 डिग्री है। देखिए थ्योरम समझने के लिए लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात ये भी बताइए मुझे कि सर अगर ये सर्कल का डायमीटर है तो डायमीटर पे ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा? साहब 90 डिग्री का। ये कोण बनेगा 90 डिग्री का, मान लीजिए बात। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, ये एक त्रिभुज बन गई,
ये एक त्रिभुज बन गई जिसमें ये कोण है 42 डिग्री, ये कोण है 90 जमा 42, तो 90 और 42 को जोड़ लो तो तीसरा निकाल देना। तो देखो 90 और 42 को जोड़ेंगे 132 डिग्री आया। ये वाला कोण है 42 डिग्री, ये आया 174 डिग्री, टोटल होता है 180, 180 में से 174 घटाएंगे मेरे पेड़ बच्चों आंसर है 6 डिग्री। तो एंगल बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू आएगी 6 डिग्री। करिए मेरे भाई। देखिए भाई सवाल में कह रहा है कोई सर्कल है मेरे बच्चे, पी ए क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एट ए पॉइंट ओ ए। कह रहा है भाई एक टेंजेंट है जिसका नाम है पी ए क्यू, पी ए क्यू सर्कल को किसी बिंदु ए पे टच कर रही है। ए बी इज ए कोड सच दैट, ए बी इज ए कोड सच दैट बी ए क्यू इज एक्स डिग्री। कह रहा है भैया ए बी ये कोई कोड है, दैट से ए बी कोई कोड है मेरे बच्चे, तो बी ए क्यू जो है वो एक्स डिग्री है, ऐसा सवाल कह रहा है हमें। ठीक है जी, और एक्स की वैल्यू 90 से छोटा है तो ये बी इधर ही रहेगा, तभी 90 से छोटा होगा, इधर आएगा तो बड़ा होता चला जाएगा। सी इज ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, तो कहता है जो बड़ी आर्क बची इसके ऊपर कोई बिंदु है सी, आर्क ए बी सच दैट ए सी बी वाई है, ए सी बी वाई है। इस तरह से कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाला जो कोण है ये वाई है, ये वाला कोण वाई है, ए सी बी वाई डिग्री है, बी ए क्यू एक्स है, ए सी बी वाई डिग्री, यदि ए बी ओ, ए बी ओ ये वाला जो कोण है ये 32 डिग्री है। ऐसा सवाल कह रहा है कि भाई ए बी ओ 32 डिग्री है, तो कहता है एक्स प्लस वाई का मान बताइए क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, शानी सरोज, आइए मेरे बच्चे, आप मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे इस बात को समझ गए होंगे कि सर्कल की रेडियस है, रेडियस है तो ये 32 है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा 32 डिग्री का, बिल्कुल ठीक है। ये 32 है, ये 32 32 64, तो ये निकल जाएगा 116। और सर अगर ये 116 डिग्री का है तो ये भी ध्यान रखना कि 116 का आधा होगा ये, तो ये वाला कोण होगा 58 का, बिल्कुल ठीक है। और सर ये नियम भी आपको याद रहना चाहिए कि ये सर्कल की टेंजेंट है, ये सर्कल की कोड है, तो टेंजेंट और कोड से मिलकर जो ये एंगल बना है, तो इस कोड से सर्कल के इस पार्ट पे जितने भी एंगल बनेंगे सबके बराबर होगा। तो ये वाला कोण 58 है, तो मेरे बच्चों ये वाला कोण भी मेरे प्यारे बच्चों 58 डिग्री ही होगा। तो y की वैल्यू 58 है तो x की वैल्यू भी 58 डिग्री ही होगी, x की वैल्यू भी 58 डिग्री होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू 58 डिग्री है और y की वैल्यू 58 डिग्री है, तो ये आएगा 116 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। समझिए सवाल को, सवाल में कह रहा है इन ए सर्कल विद सेंटर ओ पी ए एक्स एंड पी बी वाई आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल। एक सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों ये वाला, इस सर्कल में ओ क्या है भैया सेंटर है, पी ए एक्स और पी बी वाई आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल। कहता है इस सर्कल पे दो टेंजेंट है मेरे प्यारे बच्चों, एक है पी ए एक्स और एक है पी ए वाई। पी ए एक्स और दूसरी टेंजेंट है मेरे बच्चे पी ए वाई, पी ए एक्स और दूसरी है पी बी वाई। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी क्यू इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट क्यू ए एक्स, तो भैया क्यू यहां तो हो नहीं सकता, क्यू इधर ही कहीं लेना होगा। क्यू ए एक्स कहता है जी ये वाला कौन है 59 डिग्री का, 59 डिग्री का, ठीक है सर। क्यू बी वाई ये वाला कौन है मेरे प्यारे बच्चों 72 डिग्री का, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द मेजर ऑफ ए क्यू बी, तो कहता है ए क्यू बी ये वाला कौन कितने का होगा ये आपको बताना। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, मैं इसको इससे मिला देता हूं, अब जरा गौर फरमाइएगा। ये सर्कल की टेंजेंट है बिल्कुल साहब, ये सर्कल की कोड है बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वाला कोण 72 डिग्री है तो इस टेंजेंट और कोड से मिलकर 72 है, तो इस कोड से इस तरफ जितने भी कोण बनेंगे वो सारे 72 के ही तो बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपने कहा जी हाँ ये 72 डिग्री है मेरे बच्चों, तो ये वाला कोण भी 72 डिग्री ही तो होगा भाई, हाँ या ना, ये कोण भी तो 72 डिग्री ही होगा। आपने कहा ठीक तो है सर, ये वाला कोण हुआ 72 डिग्री। अब अगली लाइन पे आ जाइए, क्या कि जनाब एक बात बताइए, ये सर्कल की टेंजेंट है बिल्कुल है, ये सर्कल की कोड है बिल्कुल है, तो टेंजेंट और कोड से मिलकर अगर ये वाला एंगल 59 है तो इस कोड से सर्कल के इस पार्ट पे जो भी एंगल बनेगा 59 ही तो होगा, तो ये वाला कोण 59 डिग्री का होगा। आपने कहा सही है,
ये वाला कोण होगा 59 का। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, ये कोण है 59 का, ये कोण है 72 का, तो 59 जमा 72 जोड़ते हैं, नोट दो 11 7 5 12 और 1 13 131 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों कोणों का जोड़ है 131 डिग्री, तीनों का जोड़ होता है 180, 180 में से 131 घटाओगे तो आएगा 50, 50 में गया 49 डिग्री, यानी ये वाला कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों 49 डिग्री। तो ये वाला कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों 49 डिग्री का। हाँ जी, सवाल में कह रहा है कि भाई ओ केंद्र वाले वृत्त में व्यास ए बी को वृत्त के बाहर स्थित बिंदु पी तक निर्मित किया जाता है। निर्मित का मतलब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि भाई बढ़ाया जाता है, यानी ये मेरे प्यारे बच्चों कोई सर्कल है, आपके पास की रिपोर्ट है। अब इस सर्कल में मेरे बच्चे कोई डायमीटर होगा, लेट्स से ये डायमीटर है, कहता है इसको आगे बढ़ाया गया किसी पॉइंट तक, ए बी को किसी बिंदु पी तक बढ़ाया, पीटी बिंदु पी से वृत्त पर स्थित बिंदु सी पर स्पर्श रेखा, कहता है भैया ये कोई स्पर्श रेखा है पीटी, पीटी एक स्पर्श रेखा है जो सर्कल को सी पे टच करती है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। यदि बीपीटी ये वाला कोण 28 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, ये कोण 28 डिग्री है, तो कह रहा है कि सवाल बताइए बीसीपी ये वाला कोण कितने का होगा। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों और मेरी बात को समझिए, मैं ये दोनों लाइनें मिला देता हूँ। सवाल ने खुद ही कहा है कि भैया ए बी सर्कल का डायमीटर है, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बच्चों ए बी सर्कल का डायमीटर है तो ये भी तय है कि डायमीटर में बना हुआ एंगल हमेशा ही 90 डिग्री का होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये वाला कोण x डिग्री का है, मान लेते हैं, आपने कहा मान लीजिए। अब ये मेरे प्यारे बच्चों एक टेंजेंट है, टेंजेंट में ये कोड है, तो टेंजेंट और कोड से मिलकर अगर ये वाला कोई एंगल x डिग्री बना है तो इस वाली कोड से सर्कल के इस पार्ट पे कोई भी कोण बनेगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, x डिग्री ही बनेगा। कोई कोण बनेगा तो x डिग्री ही बनेगा, ये x डिग्री है मेरे बच्चे, तो ये वाला कोण भी x डिग्री ही बनेगा। आपने कहा ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान से देखिए, ये पूरी बड़ी त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, बिल्कुल। तो ये x है, ये 90 जमा x है जमा 28 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 होगा मेरे बच्चों। x और x 2x हो गया, 90 में से 28 घटाएंगे तो ये आएगा 68, नहीं 62 डिग्री, 2 से काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों आया 31, तो x की वैल्यू आई 31 डिग्री, x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 31 डिग्री। तो मेरे बच्चे बी सी पी का जो मान आया वो आया 31 डिग्री। आगे के लिए भी ध्यान रखना, ये वाला जो कोण होगा अगर ये डायमीटर है तो हमेशा ही, अगर ये वाला एंगल 90 थीटा है तो ये वाला एंगल हमेशा ही 90 में से ये एंगल घटा के, अगर ये थीटा है तो उसका आधा करने पे रिजल्ट देगा ये वाला कोण। हाँ जी, बाकी इतने रिजल्ट भी याद मत रखिए, डायरेक्ट भी हो जा रहा है जल्दी से। देखिए सवाल में कह रहा है ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है, ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है, जबकि पी ए क्यू बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। ये मेरे प्यारे बच्चों कोई सर्कल है, ठीक है साहब, इस सर्कल में एक टेंजेंट है जिसका नाम है पी ए क्यू, पी ए क्यू, क्यू के ऊपर सर्कल पर टच करती है, ए पे टच करती है, लघु चाप ए बी पर एक बिंदु आर, लघु चाप ए बी पर एक बिंदु आर, कहते हैं सोटर को आर्क है, इस पे एक पॉइंट है आर, बी ए क्यू 70 डिग्री, कहता है जी ये वाला कोण है 70 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए ये वाला कोण 70 डिग्री है, तो ये नियम तो तय है कि भैया ये आर्क है ना, ये टेंजेंट है, ये कोड है, तो टेंजेंट और कोड से मिलकर ये वाला कोण 70 है, तो इस वाली कोड से सर्कल के इस पार्ट पे कोई भी एंगल बनाओगे तो 70 ही डिग्री तो बनेगा। आप हाँ भैया बात तो सही है कह रहे हैं कि भैया ये तो 70 बनेगा, तो ये 70 है, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये वाला कोण भी 70 डिग्री ही बनेगा। बहुत बढ़िया। अब अगली बात मेरे बच्चे ये है, इसे मैं हटा देता हूँ। अब मुझसे पूछा ए आर बी बताइए, ये वाला कोण, ये वाला कोण। अब ध्यान से देखेंगे तो ये 4 वर्टेक्स हो गए और चारों के चारों वर्टेक्स सर्कल पे, 1 2 3 4, चारों वर्टेक्स सर्कल पे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 70 है तो ये 110 डिग्री होगा।
तो ए आर बी का वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 110 डिग्री। ए आर बी की वैल्यू है 110 डिग्री। आइए भाई, सवाल में कह रहा है पी ए टी इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए पॉइंट ए। कहता है एक सर्कल है, ये कोई सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों, इस पे ये कोई टेंजेंट है, इसका नाम है पी ए टी। पी ए टी। अब एंड ए बी इज ए कोड, और सवाल में कह रहा है ए बी कोड है, ए बी सर्कल की कोड है। ए बी मेरे प्यारे बच्चों कोड है। अब कह रहा है बी ए टी है 72 डिग्री, ये वाला एंगल है 72 डिग्री। तो शायद आप ये समझते होंगे कि हाँ मैं कोई भी एंगल बनाऊंगा ऐसे तो वो एंगल भी 72 होगा, ये 72 है तो ये वाला कोण भी 72 डिग्री हो गया। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है वृत्त पर एक बिंदु सी है, इस तरह से कि सी बी ए ये 58 डिग्री है। तो कह रहा है जी बी ए नहीं सी ए बी बताइए, सी ए बी। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये एक ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 72 में 58 जोड़ेंगे, 7 5 12, 120 30, 130 डिग्री। तो ये वाला कौन बनेगा मेरे प्यारे बच्चों 50 डिग्री। तो ये वाला कौन है मेरे बच्चे 50 डिग्री। करिए भाई। कह रहा है भैया टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ए सच दैट बी ए सी इज 40 डिग्री। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये कोई सर्कल है, और इस सर्कल में सवाल में कह रहा है कि भैया ए बी और ए सी दो किसी पॉइंट ए से खींची गई टेंजेंट है। दिस वन इज ए बी, दिस वन इज ए सी। ए बी और ए सी, बिल्कुल ठीक है। बी ए सी रखा है 40 डिग्री का मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला कौन है 40 डिग्री। बहुत सुंदर। एक जीवा सीपी को बी ए के समानांतर खींचा गया। कहता है कोड खींची हमने सीपी, सीपी करके हमने कोड खींची है जो बी ए के पैरेलल है, यानी इस वाली लाइन के पैरेलल है सीपी। जैसे ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है भैया, बिल्कुल हूबहू पैरेलल है। तो कह रहा है ये हमने एक लाइन खींची यहाँ, ठीक है साहब, इसका नाम है पी। अब मुझे कह रहा है सीपी को भी समानांतर, तो सी बी पी का मान ज्ञात करिए, सी बी पी का मान ज्ञात करिए। देखिए सबसे पहला काम है मेरे प्यारे बच्चों फिगर सही से तैयार करना। मेरे से पूछा जा रहा है सी बी पी का मान ज्ञात करिए, सी बी पी का मान ज्ञात करिए। देखिए बाबू ये दोनों साइडें बराबर है। आपने कहा जी हाँ, क्योंकि किसी सर्कल पे किसी पॉइंट से दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है, दोनों की लेंथ बराबर होती है। तो ये 40 है, तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये तय है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। तो 180 में से 40 घटाएंगे तो बचा 140, और 140 को दो टुकड़ों में बांटेंगे तो आएगा 70, यानी ये वाला कोण 70 डिग्री आया, और मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण भी 70 डिग्री आया। अब कहानी को समझिए। ये मेरे प्यारे बच्चों टेंजेंट है, ये सर्कल की कोण है, ये वाला एंगल 70 डिग्री है, ठीक है जी। तो इस कोण से और इस टेंजेंट से मिलकर इधर जो भी एंगल बनेंगे सारे बराबर होंगे। ये 70 है तो ये वाला कोण भी 70 होगा, ये वाला कोण 70 डिग्री होगा। ऐसे ही ये टेंजेंट है, ये कोण है, तो अगर ये एंगल 70 है तो मेरे बच्चे ये भी 70 होना था। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर, समझ में आ गई चीज। अब हमसे पूछा क्या हुआ भैया, हमसे पूछा हुआ सी बी पी पूछा हुआ है। अब ध्यान देना, सवाल ने खुद ही कही है ये बात कि भाई ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। आपने कहा बिल्कुल, अगर ये दोनों ही लाइनें पैरेलल है तो ये जेड बनता दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, आप कहेंगे बिल्कुल। और अगर ये पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये 70 है तो ये भी मेरे बच्चे 70 डिग्री होगा। अब भाई ये 70 140, तो ये वाला कौन निकाल देंगे, कितना आएगा 180 से घटा के 40 डिग्री। तो एंगल सी बी पी का मान होगा मेरे प्यारे बच्चों 40 डिग्री। पैरेलल लाइन का हमने यूज करके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की फॉर्मेशन बनाई। आइए नेक्स्ट पे।
देखिए मेरे भाई सवाल ने क्या कहा है, कहता ओ केंद्र वाले वृत्त में ए पी बी बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है। कहता ये कोई सर्कल है, ए पी बी ए पी पी बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा है। यदि व्यास एम एन इस प्रकार है कि बी पी एन 52 डिग्री, कहते हैं ये सर्कल का डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर एम एन। अब कह रहे हैं बी पी एन 52 डिग्री मेरे बच्चे, ये वाला कोण मेरे पे रखो 52 डिग्री है। तो कह रहा है पी एन एम बताना है क्या होगा। अब देखिए मेरे बच्चे, आपको छोटी छोटी बातें पकड़नी है। सबसे पहले तो ये बताइए, ये सर्कल की टेंजेंट है, ये सर्कल की कोण है। तो टेंजेंट और कोण से मिलकर जो एंगल बनता है वो इस कोण से सर्कल के इस पार्ट पे जितने भी एंगल बनते हैं सबके बराबर होगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये 52 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा 52 डिग्री, ये वाला कोण भी आएगा 52 डिग्री का। बिल्कुल ठीक है साहब। अब मेरे बच्चे आप ये बात भी समझते होंगे कि ये सर्कल का डायमीटर है, और अगर ये सर्कल का डायमीटर है तो डायमीटर पे बना हुआ एंगल हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण 90 होगा। अब मेरे बच्चों ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 52 का है, तो ये निकाल देंगे। तो ये वाला कोण आएगा मेरे प्यारे बच्चों 38 डिग्री का। अब हमसे पूछ रहा है पी एन एम की वैल्यू याद करिए, तो पी एन एम की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 38 डिग्री, 38 डिग्री। देखिए भाई सवाल में कह रहा है लाइन AC इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए पॉइंट B ऑन इट एंड PQ इज ए कोड ऑफ द सर्कल सच दैट BP इक्वल्स टू BQ। देखिए सबसे बढ़िया और सटीक तरीका है, वीडियो को रोकिए, खुद से करने की कोशिश करिए। जितना खुद से करना सीखोगे वही परमानेंट रहेगा, फिगर गलत बनेगी ठीक बनाओगे। कह रहा है भैया सर्कल है, एक लाइन है AC, कहता है लाइन AC इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट B। कहते एक लाइन है AC जो सर्कल की टेंजेंट है, जो सर्कल को B पे टच करती है। बहुत बढ़िया। एंड PQ इज ए कोड ऑफ द सर्कल, और कह रहा है सर्कल की कोड है PQ, मान लेते हैं जी ये कोड है PQ। अब मैंने ABC लिया तो यहां से लेना होगा PQ, PQ सर्कल की कोड है। इस तरीके से है कि BP की जो लेंथ होगी वही लेंथ BQ की होगी। मतलब ये जो लेंथ है, जितनी लेंथ मेरे प्यारे बच्चों BP की होगी उतनी ही लेंथ BQ की होगी, जितनी लेंथ BP की होगी उतनी लेंथ मेरे प्यारे बच्चों BQ की होगी। ABP 64 डिग्री है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये वाला कौन है 64 डिग्री। तो मुझसे पूछ रहा है PBQ बताइए, PBQ बताइए। अब देखो यार बड़ा ही सिंपल है, कैसे? देखिए मेरे बच्चे ये टेंजेंट है, ये कोड है, तो टेंजेंट और कोड के मिलने से जो एंगल बना है वो इस कोड से सर्कल के इस पार्ट पे जितने भी एंगल बनेंगे सबके बराबर होगा। बिल्कुल ठीक है जी। ये 64 डिग्री है मेरे बच्चे, तो ये वाला कोण भी 64 डिग्री होगा। आपने कहा ठीक है, और साहब ये भी तय है कि दोनों साइडें बराबर है, तो ये भी 64 होगा। बिल्कुल ठीक है। 64 64 128, और 180 से 128 घटाएंगे तो आएगा 52, तो ये वाला कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों 52 डिग्री। और यही आपसे पूछा हुआ है PBQ, तो आंसर होगा मेरे बच्चों 52 डिग्री, 52 डिग्री, 52 डिग्री। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक अच्छी और बढ़िया चीज सिखा रहा हूं, ध्यान देना। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये कोई सर्कल है, और इस सर्कल पे मैं कोई दो टेंजेंट खींच रहा हूं। एक टेंजेंट ये खींची है मैंने, और एक टेंजेंट मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये खींची है। तो किसी एक बिंदु से सर्कल पे दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है, और दोनों की ही लेंथ आपस में मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों क्या होती है, बराबर होती है। आपने कहा साहब ठीक है, किसी एक पॉइंट से सर्कल पे दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है, दोनों की लेंथ आपस में बराबर होती है। ये सर्कल का सेंटर है। आप ये बात बखूबी अच्छे से समझते हैं कि सर्कल के सेंटर से इसको मिलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसको मिलाएंगे तो भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण क्या होगा 180 माइनस थीटा। आपने कहा सर ये बात हम जानते हैं, ये वाला कोण 180 माइनस थीटा हो। अब मेरे बच्चे अगली चीज ये कि यहां दो आर्क बनी है, एक आर्क तो बनी है बड़े वाली,
और एक आर्क बनी छोटे वाली। अब आपको ये कहेगा बड़ी आर्क के ऊपर कोई बिंदु है, बड़ी आर्क पे कोई बिंदु है, अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण क्या होगा? तो आप खुद ही सोच के बताइए कि ये वाला कोण 180 माइनस थीटा है तो ये इसका आधा होगा, तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। क्यों होगा जी ऐसा? बाबू बड़े ध्यान से समझिएगा भाई, इसी वाली आर्क से तो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना 180 माइनस थीटा, इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना, तो ये वाला एंगल इसका क्या होगा? हमेशा आधा। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, ऐसे ही मेरे बच्चे ये छोटी आर्क है, अगर मैं आपको कहूं कि ये वाला एंगल निकाल के बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे साहब ये भी निकल जाएगा। ये वाला कोण क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई, चक्रीय चतुर्भुज बन गई। चक्रीय चतुर्भुज के सारे वर्टेक्स कहाँ होते हैं? सर्कल पे। कहाँ होते हैं? सर्कल पे। तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो ये भी क्या होगा? 90 प्लस थीटा बाई 2, 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। ये वाला कोण होगा इतना। बिल्कुल ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि मेरे बच्चे अगर ये वाला कोण थीटा हो तो ये वाला 180 माइनस थीटा, बड़ी आर्क पे बना हुआ 90 माइनस थीटा, छोटे आर्क पे बना हुआ 90 प्लस थीटा बाई 2। अब इसी पे कुछ रिजल्ट है कि अगर ये वाला कोण मेरे बच्चे थीटा हो और अगर ऐसे लाइन खींच रखी हो तो ये वाला कोण थीटा बाई 2 होगा, ये वाला 180 माइनस थीटा होगा। बाकी ये बड़ी आर्क का, ये छोटी आर्क का एंगल वो अगर एक्स है तो। अब इन पे सवाल लेते हैं। बताइए, मुझसे सवाल में पूछ रहा है एओबी का मान ज्ञात करिए। एओबी ये वाला, तो ये 70 है, तो मेरे बच्चे ये वाला कोण 110 डिग्री होगा। बिल्कुल ठीक है। आइए, कहता है एपीबी बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होना तो 115 है, तो कितना आएगा? 65। आइए भैया, ओ ए बी ये 60 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा? सब आमने सामने के कोणों का जोड़ 180, ये 60 है तो ये वाला कोण आएगा 120 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। बताइए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों ये कोण 75 है तो ये वाला कोण क्या होगा? ये 75 का आधा होगा, यानी 37.5 होगा। ये वाला कोण होगा 37.5 डिग्री, और ये वाला कोण भी मेरे प्यारे बच्चों ओ बी ए बी क्या होगा? 37.5 डिग्री। और 37.5 और 37.5 को जोड़ेंगे तो जुड़ के क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? 75। 37.5 और 37.5 को जोड़ेंगे तो जुड़ के क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? 75 डिग्री। हाँ है ना? देखिए मेरे बच्चे, एपीबी 62 है तो मुझसे पूछ रहा है ए क्यू बी, तो ये बड़ी आर्क है, तो बड़ी आर्क पे बना हुआ एंगल क्या होगा? 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है, 90 माइनस 31, तो 90 में 31 गया तो कितना है? 59 डिग्री। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा आंसर होगा 59 डिग्री। कहता है दो स्पर्श रेखाएं पी और पीबी बाहरी बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची जाती है। मेरे प्यारे बच्चों ये कोई सर्कल है और बाहर से दो टेंजेंट खींची गई, एक पी ए, पी ए, पी बी, ओ सर्कल का सेंटर है। यदि ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला कोण दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री, तो मुझसे पूछ रहा है ए पी बी बताइए क्या होगा? तो बेटा अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये हर हाल में थीटा बाई 2 होगा, तो ये 30 है तो ये क्या रहा होगा? 60। तो ये 30 है तो ये क्या रहा होगा? 60। तो ये वाला कोण रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री, क्योंकि उसका आधा ही तो रहा होगा। कह रहा जी ए क्यू बी का मान ज्ञात करिए। तो ये बड़ी आर्क है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस, अरे ये तो सेम ही क्वेश्चन होगा, माइनस थीटा बाई 2, 62 बाई 1, 62 बाई 2, ये 31 आया, तो आंसर आएगा 59 डिग्री। क्वेश्चन रिपीटेड है। कहता है ओ केंद्र वाले किसी लघु वृत्त में खंड ए बी एक चाप है, ए बी एक चाप है, लघु वृत्त खंड में ए बी एक चाप है मेरे बच्चों, यानी यहां दो आर्क बनी मेरे बेटा, एक आर्क छोटी बनानी है ए बी और एक आर्क बड़ी बनानी है। तो कह रहा है लघु चाप, यानी ए यहां ले लेते हैं और बी यहां कहीं। कहता है ओ केंद्र वाले ए बी इज ए कोड ऑफ ए सर्कल इन ए माइनर सेगमेंट विद सेंटर ओ। ए बी जो है मेरे प्यारे बच्चों एक कोड। अब लघुचाप ए बी पर एक ए और बी के मध्य है बिंदु सी है, कहता है इनके बीच में कहीं कोई बिंदु आता है सी। ए और बी दो स्पर्श रेखाएं पर बिंदु पी पर मिलती है।
कहता है यहाँ से दो टेंजेंट है, चलो हमारा बोल, ये दो टेंजेंट है भाई, ठीक है। अब कह रहा है ए सी बी, ए सी बी ये वाला कौन दे रखा है मेरे पेरेंट्स को, कितने का, 102 डिग्री का। तो ए पी बी बताना, ये वाला कौन बताना। तो मेरे बच्चे अगर ये वाला कौन थीटा होगा तो ये वाला एंगल होगा 90 प्लस थीटा बाई 2। आप कहें बिल्कुल ठीक है। और ये वाला कौन दे कितना रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 102 डिग्री, थीटा बाई 2। 102 में से 90 घटाया तो 12 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या आई मेरे प्यारे बच्चों, 24 डिग्री। थीटा की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 24 डिग्री। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। देखिए सवाल में कह रहा है बीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, द टेंजेंट टू द सर्कल एट ए पॉइंट ए एंड सी ऑन इट इंटरसेक्ट एट पी। कहते हैं एक सर्कल पे दो टेंजेंट है, कहता है ए और सी पर मेरे प्यारे बच्चों दो टेंजेंट हैं जो एक दूसरे को पी पे इंटरसेक्ट करती है। हाँ जी। अब अब कह रहा है ए बी सी 58 डिग्री है, और कहता है ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ए बी यहां कहीं होगा, सी यहां है, तो डी यहां कहीं लगा लो। भाई चक्रीय चतुर्भुज है ना, तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होती है, जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई करते हो। तो देखो ये चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर गए, अगर चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुई चक्रीय चतुर्भुज। और ये वाला कोण हमें दे रखा है कितने का, 58 डिग्री। तो कह रहा है एपीसी बताइए ये वाला कोण। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला छोटी आर पे बना हुआ एंगल होगा, ये होगा 90 प्लस थीटा बाई 2 बराबर 58 डिग्री है। तो थीटा बाई 2 90, नहीं ये ए बी सी कैसे हो सकता 58 का, ये तो बड़ा होगा। ए बी सी डी, ए और सी से बनी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। देखो यार इसमें एक छोटा सा दिक्कत ये है कि ये वाला नहीं दे रखा फिर इसने बी, क्योंकि एंगल के हिसाब से देखेंगे तो ए बी यहां से साइकिल चलना था, गलती होगी मेरी, ए बी सी डी उल्टा साइकिल चला दिया, ए बी सी डी माफ करिएगा। तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये वैल्यू है 58 डिग्री। 90 में से 58 घटाएंगे तो थीटा बाई 2 निकल के आएगा, ये आएगा 32 डिग्री। तो थीटा से गुना करेंगे तो 32 दूनी 64 डिग्री। तो ये वाला एंगल आएगा मेरे प्यारे बच्चों 64 डिग्री एपी से। चक्की ऐसे घूमेगी ना, ए बी सी डी ऐसे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है त्रिभुज एबीसी को किसी वृत्त में इस प्रकार खींचा जाता है कि एसी और बीसी बराबर है। कहता है ये कोई ट्रायंगल है भैया, कह रहा है कि भैया इसमें ये ट्रायंगल है ए बी सी, कह रहा है जी ए सी और बी सी दोनों साइडें आपस में बराबर, बहुत बढ़िया। बी ए सी 65 डिग्री, बहुत बढ़िया जी, सुभान अल्लाह, ये 65 डिग्री। और बिंदु बी और सी से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, बिंदु बी और सी से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। कहता है दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है जो एक दूसरे को पी पर जाकर मिलती है। तो बी पी सी का मान ज्ञात करना है। तो मेरे पेरे बच्चों तो वही सवाल हो गया कि अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये बड़ी आर पे बना हुआ 65 है, तो ये वाला एंगल हर हाल में क्या होगा 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये बराबर है 65 के। तो थीटा बाई 2 65 घटाएंगे तो आएगा 25 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आएगी 50 डिग्री, थीटा की वैल्यू 50 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल 50 डिग्री का आएगा।
देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। कहता है ओ केंद्र वाले एक वृत्त में दो बिंदु हैं ए और बी। मेरे प्यारे बच्चों, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पे दो बिंदु हैं ए और बी। वृत्त के लघु चाप पर ए और बी के बीच बिंदु सी स्थित है। बिंदु ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से बिंदु डी पर काटती हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एक टेंजेंट खींचिए, यहां से एक टेंजेंट खींचिए। ये कोई पॉइंट डी है, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी। कहता है ए और बी के बीच में कोई बिंदु है सी, यहां जो स्थित है। अब ए डी बी 25 डिग्री दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला कौन है 25 डिग्री? तो हमसे सवाल में पूछ रहा है कि भाई ए सी बी का मान ज्ञात करिए। तो कहता है ए सी बी का मान ज्ञात करिए। तो ये वाला एंगल पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये वाला एंगल क्या होगा? तो ये 25 है, तो ये वाला एंगल होगा मेरे बच्चे 90 प्लस 25/2। 12.5 आया, जोड़ेंगे तो आएगा 102.5 डिग्री। 102.5 डिग्री। देखिए भाई, सवाल में क्या, पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो बिंदु हैं ए और बी। पी ए एम एंड पी बी एन आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। कहता है इस सर्कल की दो टेंजेंट है मेरे बच्चे, एक पी ए एन और एक पी बी एन। एक ये टेंजेंट है मेरे भाई और एक ये वाली। ये दो टेंजेंट है जो सर्कल को ए और बी पर काट रही। पॉइंट क्यू इज ऑन द मेजर आर्क ए बी। तो कहता है ए बी की बड़ी आर्क है, इसके ऊपर कोई बिंदु है क्यू, सच दैट क्यू ए एम ये दे रखा है मेरे बच्चों 58 डिग्री, और फिर क्यू बी एन दे रखा है 50 डिग्री। ये दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 50 डिग्री, और ये क्यू बी एन है, और क्यू ए एम ये दे रखा है 58 डिग्री। हाँ जी। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि ए पी बी का मान ज्ञात करिए, क्या होगा? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए, करिए भैया। अब आपको ये बात तो याद है ही, मैंने सिखाई हुई है कि अगर अगर मगर से पहले इनको जोड़ लेते हैं। अब अगर करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, ये टेंजेंट है, बिल्कुल है साहब। अगर ये टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट है और ये कोड है, और टेंजेंट और कोड से मिलकर कोई एंगल बना है, टेंजेंट और कोड से मिलकर एंगल बना है, तो कोड से सर्कल के इस पार्ट पे जो भी एंगल बनेगा सारे बराबर होंगे। तो ये 58 है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 58 डिग्री का। ये वाला कोण भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 58 डिग्री का। आइए मेरे बाबू, ये मेरे प्यारे बच्चों ये टेंजेंट है, बिल्कुल है, स्पर्श रेखा है। ये कोड है, ये कोड है, ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट और कोड से मिलके ये वाला एंगल 50 डिग्री है। तो कोड से सर्कल के इस पार्ट पे जो एंगल बनेगा ये भी तो 50 डिग्री ही होगा। तो ये कोण भी तो मेरे प्यारे बच्चों 50 डिग्री ही होगा। तो ये 50 है, तो ये 50 डिग्री होगा, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों ये 58 डिग्री है, ये 50 है, तो ये हुआ 108। तो ये वाला कोण होगा 72 डिग्री। ये कोण हुआ 72 डिग्री का। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है ए पी बी का मान ज्ञात करिए। तो ये कोण है थीटा। तो ये वाला कोण क्या होगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों? ये होगा 90 माइनस θ/2, 72 डिग्री। θ/2 उधर लेके जाएंगे, घटाएंगे तो मेरे बच्चों 18 डिग्री। 18 दूनी 36। तो मेरे प्यारे बच्चों ए पी बी का जो मान है वो 36 डिग्री होगा। ए पी बी का जो मान होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 36 डिग्री। देखिए मेरे भाई, कह रहा केंद्र ओ वाले एक वृत्त में, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में पी और पी बी क्रम से बिंदु ए और बी पर वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं पी ए पी बी, सर्कल की दो टेंजेंट है। दीर्घ चाप ए बी पर एक बिंदु सी। कहता है यहां कोई पॉइंट सी है मेरे भाई। ए सी बी 50 डिग्री, ए सी बी 50 डिग्री,
तो एपीबी याद करिए मेरे प्यारे बच्चों, एपीबी याद करिए। तो मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कौन है, थीटा। हाँ जी, कितना है, थीटा। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये है 50 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 80 डिग्री। घटाएंगे 40, 40 का डबल करेंगे, 80 डिग्री मेरा राइट आंसर। हाँ जी, अब आते हैं मेरे बच्चे अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये मेरा कोई सर्कल है, और सर्कल का ये कोई डायमीटर है, बीचों बीच जो लाइन खींची गई है ये डायमीटर, ये व्यास है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि भैया यहां से एक लाइन ये खींची गई है और एक लाइन ये खींची गई है। फिर से समझाता हूं, ये सर्कल है, ये सर्कल का डायमीटर है, ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों सर्कल का सेंटर। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर ये डायमीटर है, ये सर्कल का सेंटर है, तो यहां से अगर मैं दो सीकेंट निकालूं, एक इस बिंदु से और एक इस बिंदु से, और जाके किसी बिंदु पर मिलते हैं, मान लीजिए पी है, टेंजेंट नहीं है, ध्यान देना, ये ए है, ये बी है। आपने कहा साहब ठीक है, और अगर मेरे बच्चे सवाल ने आपको ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाला कोण आपको दिया हुआ है कि भाई ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों थीटा है, तो आपसे पूछेगा ये वाला कोण बताइए क्या होगा, ये वाला कोण पूछेगा मेरे बच्चे क्या होगा आपसे। तो एक लॉजिक के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। क्या मेरे बच्चे एक बात बताना, मुझे ये बात समझाना कि ये वाली आर्क अगर मैं ले लूं, अगर मैं ये वाली आर्क ले लूं, तो इसी आर्क से तो सर्कल के सेंटर पे बना, और इसी आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे एंगल बना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो कोण होगा ये सेंटर वाले का आधा होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल आधा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये थीटा है तो ये नेचुरल है सर, थीटा बाई 2 ही होगा। ये सत्य बात आपकी, बिल्कुल ठीक है सर। अब सर एक बात ये भी तो समझिए, क्या कि ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर में बना हुआ एंगल हमेशा क्या रहता है, 90 डिग्री का। हमने कहा हाँ सब बिल्कुल होगा। सीकेंट अगर खींच रहे थे 90 डिग्री का होगा, और ये 90 का तो स्ट्रेट लाइन है, ये कोण भी 90 डिग्री का होगा बिल्कुल। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मैं इस वाली त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं। अगर मेरे प्यारे बच्चों में इस त्रिभुज की बात करूं तो ये वाला कोण है 90 डिग्री का, ये वाला कोण है थीटा बाई 2, तो ये वाला कोण निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। कैसे कि सर ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी 90 है, ये थीटा बाई 2 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। और मेरे प्यारे बच्चों यही रिजल्ट यहां पे लिखवाया गया है, क्या कि भैया ए ई बी जो होगा, मतलब बात तो भैया यार कि डी ओ सी, मतलब समझो भैया, कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला एंगल थीटा होगा ना, तो ये ध्यान रखना हमेशा ही 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, लेकिन शर्त यह है कि ये डायमीटर हो, और जहां पे ये दोनों सीकेंट सर्कल को काट रही है उस बिंदु से सेंटर का एंगल थीटा हो, तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। हाँ है ना, तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। अब मेरे बच्चों सीधा सवाल पर आते हैं, करिए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि कोई सर्कल है और उसका सेंटर है ओ। आपने कहा जी ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल का डायमीटर है बाबू ये वाला। अब यहां से दो सेकेंड गुजारी होंगी इसने हर हाल में, ओ सर्कल का सेंटर है। एसी और बीडी वृत्त की दो जीवाएं हैं, एसी और बीडी वृत्त की दो जीवाएं हैं। एसी और बीडी आगे बढ़ाई गई जो एक दूसरे को ई पर मिलती हैं, ये बात भी सही है। ए बी सर्कल का डायमीटर है, ए ई बी 78 डिग्री है, ए ई बी ये वाला कोण है मेरे प्यारे बच्चों 78 डिग्री का। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि भैया ये वाला एंगल बताइए क्या होगा। ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों पूछ रहा है कितने डिग्री का होगा। तो आप कहेंगे साहब डीओसी की जो वैल्यू है वो होगी, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा बाई 2, बराबर 78 डिग्री है। तो मेरे बच्चे थीटा बाई 2 की जो वैल्यू होगी, और 90 में से 78 गया, 12 बचा या 22, नहीं 22 नहीं 12 बचा, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी 12 दूनी 24 डिग्री। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर।
देखिए भाई, केंद्र ओ वाले वृत्त में जीवा पी आर और क्यू एस आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु टी पर मिलते हैं। पी क्यू वृत्त का व्यास है। पी क्यू सर्कल का डायमीटर। पी क्यू मेरे प्यारे बच्चों सर्कल का डायमीटर है। बहुत बढ़िया। कहता है पी आर और क्यू एस को आगे बढ़ाया। पी आर और क्यू एस दोनों को आगे बढ़ाया। दिस इज पी आर और ये है क्यू एस को आगे बढ़ाया, जो बिंदु टी पर मिलते हैं मेरे बच्चे। पी क्यू सवाल में कह रहा है कि सर्कल का डायमीटर है ना। पी क्यू सर्कल का डायमीटर है तो ओ सेंटर मान लेते हैं। ओ दे भी रखा है। अब कह रहा है आर ओ एस दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला एंगल थीटा दे रखा है और थीटा की वैल्यू कितनी, 42 डिग्री। तो सवाल में पूछ रहा है ये वाला कोण क्या होगा और कितने डिग्री का होगा। तो मेरे बच्चे ये वाला एंगल होगा 90 माइनस 42/2। 42/2 यानी 21। 90 में से 21 घटाएंगे मेरे बच्चे, ये आएगा 69 डिग्री। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। आइए मेरे बच्चे अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए यार मेरे बाबू, सवाल में आपसे पूछेगा कि भाई यहां से दो सेकंड निकालिए, एक ये वाली और एक ये वाली, और सेंटर के एक तरफ दे देगा बड़ी चाप से बना हुआ एंगल, ये इस वाली चाप से बना हुआ एंगल, सॉरी इस वाले दोनों पॉइंटों से बना हुआ एंगल x डिग्री, और ऐसे ही इन दोनों पॉइंटों से बना हुआ एंगल दे देगा y डिग्री, और ये वाला एंगल आपसे पूछ लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बी पी डी की वैल्यू हमेशा ही इन दोनों एंगल के डिफरेंस की आधी होगी। यानी ये वाला एंगल हमेशा ही इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगा। हमेशा इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगा। बस करिए। देखिए मेरे बच्चे, ये वाला कोण हमसे पूछा हुआ है, मान लेते हैं ये वाला एंगल है थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों एंगल के डिफरेंस की आधी। 120 माइनस 30 डिग्री, इसका आधा। तो 120 में 30 गया 90, 90 का आधा करेंगे 45 डिग्री। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री। ये वाला एंगल 45 डिग्री का होगा। मान लेते हैं मेरे बच्चे ये वाला एंगल है x, तो इन दोनों के डिफरेंस का आधा, यानी x माइनस 40 का आधा हर हाल में इस वाले कोण के बराबर होगा। बिल्कुल होगा जी, 30 डिग्री के। तो x माइनस 40 यहीं रखा, 30 दूनी 60। तो मेरे बच्चे x की वैल्यू क्या आई, 40 उधर जाएगा प्लस का, तो 100 डिग्री। तो ये वाला कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों 100 डिग्री। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सवाल में ऐसे कह रहा है कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये कोई बाबू ट्रायंगल है। हमने क्या किया है, हमने इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा, इस वाले कोण का कोण समद्विभाजक खींचा, इस वाले कोण का कोण समद्विभाजक खींचा, और मेरे बच्चे इस वाले कोण का कोण समद्विभाजक खींचा। हमने क्या किया मेरे बाबू, हमने तीनों कोणों का कोण समद्विभाजक खींचा। ये ए है, ये बी है, ये सी। मैंने एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर खींचा, मान लीजिए आया डी पे जाके मिला। फिर मैंने एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर में खींचा, ये किसी बिंदु ई पर जाकर मिला। फिर मैंने किसी एंगल एफ सी का एंगल बाइसेक्टर खींचा, और ये किसी पॉइंट एफ पर जाकर मिला। आपने कहा योग की रिपोर्ट है। और जहां तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वो पॉइंट इन सेंटर कहलाता है। आप कहेंगे ये बात भी हम जानते हैं, तो क्या बताना चाह रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आपसे कुछ रिजल्ट बनवाएगा, और वो रिजल्ट इस तरह से होंगे कि यहां एक नई ट्रायंगल बना के देगा आपको। ऐसे एक ट्रायंगल आपको बना के देगा, जहां तीनों एंगल बाइसेक्टर जाके आपस में टकराए, जहां तीनों कोण समद्विभाजक आपस में जहां टकराए हैं सर्कल पे, वहां से एक नई ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों बनाई जाएगी। और फिर आपसे सवाल में पूछा जाएगा एफ डी ई, ये वाला कोण बताइए कितने का होगा। ट्रायंगल एफ डी ई, यही पेपर में यहां रिजल्ट आपको बना के दिया हुआ है कि भाई एफ डी ई की जो वैल्यू होगी वो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए होगा। इसकी अगर पूछे ई एफ डी की पूछे तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी होगा, और अगर ई वाला एंगल पूछे तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी होगा। अब इस पे कुछ सवाल लेते हैं। आइए बाबू बताइए।
आइए मेरे बच्चे, देखिए मुझसे पूछा हुआ है कि एंगल क्यू पी आर बताइए, क्यू पी आर बताइए। ये वाला एंगल मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछा हुआ है, जहां दोनों एंगल बाइसेक्टर आके मिल रहे हैं, मतलब जहां जहां एंगल बाइसेक्टर मिले आपस में, उन बिंदुओं को हमने मिला दिया तो ये ट्रायंगल बनी। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट, अब हमसे पूछ रहा है ये वाला एंगल बताइए क्यू पी आर। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्यू पी आर की जो वैल्यू होगी वो होगी 90 माइनस हाफ इसके सामने वाला एंगल ए का आधा। अब हमें देखना है कि ए एंगल दिया हुआ है कि नहीं दे रखा। तो सब देखते हैं, ए एंगल दिया हुआ 56 डिग्री, तो 56 दे रखा है, तो 56 का आधा, 56 का आधा हुआ 28, और 90 में से मेरे प्यारे बच्चों 28 घटाएंगे तो ये आएगा 62 डिग्री। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर, मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है भाई एबीसी एक ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा, एंगल ए दे दिया, बी क्यू आर दे दिया, बी क्यू आर दे दिया, ठीक है। तो पी आर क्यू बताना क्या होगा, पी आर क्यू बताना क्या होगा। आइए मेरे बच्चे, वैल्यू लिखी हुई है, हमें बताना है पी आर क्यू, ये वाला एंगल पूरा निकालना है। आओ भाई, आइएगा मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात सुनिए, सवाल में क्या कह रहा है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरे बेटे ये बताइए, इसी वाली आर्क से जो मैं ये पेन चला रहा हूं यहां, इसी वाली आर्क से तो ये वाला एंगल बना 20 डिग्री, और इसी वाली आर्क से ये वाला एंगल बना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये वाला कोण अगर 20 डिग्री है तो ये वाला कोण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने कहा कि ये कोण 20 डिग्री है मेरे बच्चे, तो ये वाला कोण क्या होगा, ये भी 20 डिग्री ही होगा। अगर ये कोण 20 डिग्री है तो मेरे बच्चे ये वाला कोण भी क्या होगा, 20 डिग्री। आपने कहा ठीक है, और मेरे बच्चे सवाल ने खुद ही कहा था कि एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, तो ये 20 डिग्री है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, 20 डिग्री होगा। आपने कहा बिल्कुल जेन्युइन बात है, कोण समद्विभाजक है। अब मेरे बच्चे मैं रिजल्ट पे आ जाता हूं जो मैंने पढ़ाया था कि भाई तीनों एंगल बाइसेक्टर के रिजल्ट ही तो आपस में मिल रहे हैं। भाई ये चीज सिखाई है ना मैंने अभी। तो ये वाला एंगल हमेशा ही क्या होगा, इसका 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी का आधा, तो 90 माइनस सी कितना है जी 40, 40 का आधा कितना हुआ 20, तो 20 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आएगा 70 डिग्री। तो ये मेरा राइट आंसर होगा मेरे बच्चे। एक बार इस सवाल को खुद से करें तब पल्ले पड़ेगा ये। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब कहानी को आगे पढ़ते हैं। अब सवाल में क्या कह रहा है, सवाल ये है कि मेरे प्यारे बच्चों अगर दो सर्कल है, अगला कॉन्सेप्ट, दो सर्कल हैं और एक दूसरे को ऐसे काट रहे हैं, दो सर्कल हैं एक दूसरे को ऐसे काटने लग रहे हैं, और मान लेते हैं जो बड़े वाला सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों छोटे वाले सर्कल के सेंटर से होकर गुजर रहा है, बड़े वाला सर्कल छोटे वाले सर्कल के सेंटर से होकर गुजरने लगा। ध्यान देना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा नहीं, बस अब एंडिंग की तरफ चल रहे हैं हम सर्कल में। तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं और छोटे वाला सर्कल का जो सेंटर है वहीं से बड़े वाला सर्कल होकर गुजरता है, मैं कह रहा हूं भाई यहां से हमने इसको मिलाया और हमने इसको मिला दिया। आपने कहा जी ओके, और यहां कोई बिंदु होगा, इससे हमने इसको मिला दिया और हमने इससे इसको मिला दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या, अब होगा ये कि यहां पे इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वाला कोण x डिग्री है तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप ये बात जानते होंगे कि ये वाला कोण कितना होगा। आप कहें सर कैसे, देखना ध्यान से, इसी वाली आर्क से सर्कल के सेंटर पे एंगल बना ये वाला, और इसी आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे एंगल बना। मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूं, तो सेंटर में बना हुआ एंगल दूसरे पार्ट के एंगल का क्या रहता है, आधा। सेंटर वाला माफ करिए डबल रहता है। अगर ये वाला कोण 2x है मेरे पे ना x है, तो ये वाला कोण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 2x डिग्री। ये वाला कोण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 2x डिग्री। अरे हाँ है ना, ये वाला कोण होगा 2x डिग्री। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, ये बड़े वाले सर्कल का डायमीटर होगा, ये दोनों के सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, ये बड़े वाले सर्कल का डायमीटर होगा। आपने कहा हाँ, अगर ये बड़े वाले सर्कल का डायमीटर होगा, बल्कि इसकी भी जरूरत नहीं है, मारो बोली, इतनी बात आ रही समझ में। अब मुझे इस सर्कल पे लेके आना है आपको, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, और एक बिंदु ये रहा। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल पे लाई करने लग रहे हैं। कौन से सर्कल पे जी, इस वाले सर्कल पे, इस वाले सर्कल पे इसके चारों वर्टेक्स लाई करते हैं। अगर किसी चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स किसी सर्कल पे लाई करते हैं तो इसका मतलब
इसका मतलब ये हुआ कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों के 180, तो ये 2x है, तो ये वाला कोण क्या होगा 180 माइनस 2x। ये वाला कोण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये वाला कोण होगा 180 माइनस 2x। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये वाला कोण 180 माइनस 2x है। अगर अब आप इतनी बात समझ गए हैं तो एक बात समझिएगा, अगर मेरे बच्चों में यहां से इसके सेंटर को मिला लो, ये इसका सेंटर है, इसको मैं मिला दूं, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भैया ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल। तो आप कहेंगे सर ये वाला एंगल तो बड़ा साफ सुथरा है कि भैया इसी आर्क से तो सेंटर पे बना हुआ एंगल और इसी आर्क से दूसरे पार्ट पे बना हुआ एंगल, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इस वाले कोण का डबल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 180 माइनस 2x है, तो ये वाला कोण होगा 180 माइनस 4x, 180 माइनस 4x होगा। हाँ जी, अब यही पूरा इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं, रिजल्ट में लिखवा रहा हूं क्या, कि जो छोटे वाला सर्कल है अगर उसके ऊपर ये वाला कोण x है तो ये वाला कोण हर हाल में 2x डिग्री होगा। बिल्कुल ठीक है, ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ये वाला होगा साहब 180 माइनस 2x होगा। और ये वाला जो कोण है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला होगा 360 डिग्री माइनस 4x। ये मैंने शायद गलत बता दिया यहाँ, 180 माइनस 2x था, ठीक है। तो ये इसका डबल 180 का डबल होगा 360 माइनस 4x। अब शायद आप मोटा मोटी बात को समझ गए कि अगर छोटे वाले सर्कल का एंगल x है और ये छोटे वाले सर्कल के सेंटर से होकर गुजर रहा है बड़े वाला सर्कल, तो ये x है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों 180 माइनस 2x होगा, ये 2x होगा और ये 360 डिग्री माइनस 4x। इसके ऊपर धड़ल्ले से सवाल पूछे जाते हैं। आइए देखिए मेरे बच्चे, कहता सी एम डी 60 डिग्री रखा है मेरे प्यारे बच्चों, सी एम डी यानी x की वैल्यू है 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है डी ए सी बताइए, डी ए सी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो एंगल है ये हमेशा ही 360 डिग्री माइनस 4x होगा। तो 360 डिग्री 4x की वैल्यू क्या है 60, तो 6 चौक 24 240, 360 में से 240 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों बचा 120 डिग्री। ये मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखो ये कॉन्सेप्ट वही है जो पीछे हमने पढ़ा था, वहां मैंने ये चीज समझाई आपको कि भाई अगर ये कोई सर्कल है, अगर ये कोई सर्कल है और इस सर्कल में मेरे प्यारे बच्चों 2 सेकंड गुजर जाए, अगर 2 सेकंड गुजर जाए, ए बी सी डी और ई 2 सेकंड गुजर जाए, ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों सर्कल का सेंटर हो। हाँ जी, और अगर आपको ये दोनों एंगल दे रखे हो, ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों कोण दे रखे हो, तो इस वाले एंगल की जो वैल्यू है एंगल ए की यानी एंगल बी ए डी की, बी ए डी की जो वैल्यू होगी मेरे बच्चे वो इन दोनों एंगल के डिफरेंस की आधी होगी, यानी एंगल सी ओ ई माइनस एंगल बी ओ डी, इसकी आधी होगी मेरा आंसर। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, हम इस बात से सहमत हैं, हमें ये बात समझ में आती है। अगली बात, अब मेरे प्यारे बच्चों इस वाले रिजल्ट में क्या है कि आपको ये दोनों एंगल डायरेक्ट नहीं दे देगा, आपको ये दो डायरेक्ट नहीं देगा, लेकिन ये पूछ लेगा होगा क्या, या तो ये देगा या ये देगा, ये देगा ये देगा, कुछ ना कुछ ऐसा देके आगे बढ़ता चला जाएगा। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, और वो ये मेरे प्यारे बच्चों कि अगर दो कोण आपस में इक्वल लेंथ की, जो समझने वाली बात है यहां से वो ये, अगर ये दोनों कोण आपस में इक्वल लेंथ की मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली कोण और ये वाली कोण, अगर ये दोनों कोण इक्वल लेंथ की तो सेंटर से जब इसे मिलाओगे और इसे मिलाओगे तो यहां जो एंगल बनेगा ना वही एंगल यहां पे भी बनेगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं उस केस में। फिर से समझाता हूं जी, मुकेश कुमार जी गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर ये सर्कल का सेंटर है और ये कोण है, मतलब ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये कोण है, इस वाले केस में मैं कह रहा हूं कोण बराबर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही ट्रायंगल जो होती हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तो इनके एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं। हाँ जी, अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आइए एक ही सवाल लेते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा जा सके, आपको ऐसा ना लगे नई चीज आ गई, नई नहीं है, जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड। देखिए सवाल में कह रहा है लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ए बी सी बी लोकेटेड आउटसाइड ए सर्कल एंड लेट द साइड ऑफ द एंगल मेक इक्वल कोण एडी एंड सी। कहता है एडी और सीई दोनों इक्वल कोण है। अगर मेरे प्यारे बच्चों एडी और सीई दोनों इक्वल कोण होंगी तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाले कोण भी सारे आपस में बराबर होंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए कैसा आता है, सर्कल ओ ई डी, ओ ई डी 30 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो कोण है आपका, ये ओ ई डी,
ये वाला कोण 30 डिग्री दे रखा है। अगर ये वाला कोण 30 है तो ये भी 30 होगा। क्यों होगा 30? क्योंकि सर ये सर्कल की रेडियस, ये रेडियस, और अगर दोनों साइडें बराबर हैं तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो ये कोण हुआ 30 डिग्री, ये कोण भी होगा 30 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों 30 और 30 कितना हो गया 60। तो ये वाला कोण कितना आएगा 120 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहा है ओ सी ए दे रखा है 15 डिग्री, ओ सी ए दे रखा है 15 डिग्री। तो ये कोण 15 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये दोनों साइडें भी आपस में बराबर है, ये 15 है तो ये भी 15 होगा। तो 15 15 30, ये कोण आ जाएगा 150 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी बताइए, ये वाला कोण। तो इन दोनों कोणों के डिफरेंस का आधा। तो भैया पहला एक कोण है 150 डिग्री, एक कोण है 120 डिग्री, इनके डिफरेंस का आधा कर देंगे। 50 में से 20 गया 30, 30 का आधा 15 डिग्री। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा सही जो आंसर होगा वो 15 डिग्री होगा। मेरा जो सही आंसर होगा वो 15 डिग्री होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो भी मैंने ये पढ़ाए हैं इन्हीं में से कुछ कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं। देखता हूं कि आप लोगों ने जो पढ़ा वो कितना पढ़ा। आइए, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, बताइए। तो आप कहेंगे देखिए सर हमें एंगल एफ की वैल्यू बतानी है। तो सर यहां समझिए सवाल को कैसे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई करते हैं। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो भैया क्या होगा, ये जो इसका एक्सटर्नल एंगल है ये इसके इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। तो ये वाला कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों 87 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपने कहा जी ये बात हमें समझ में आती है। दूसरी चीज आप ये भी कर सकते थे कि ये ना करके आप ये 87 है तो ये वाला कोण भी निकाल सकते थे। बिल्कुल निकल जाएगा साहब, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम 180 होता है। तो ये 87, तो ये आएगा 93 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों ये वाली ट्रायंगल देखिए जरा, ये वाला कोण 93 डिग्री है, ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों मुझे निकालना है, और ये वाला कोण है 24 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 93 और 24, 4 3 7, 9 2 11, 117 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों तीनों कोणों का योग होता है 180। 180 डिग्री में से 117 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये बचा कितना 63 डिग्री। ये कोण बचा मेरे प्यारे बच्चों 63 डिग्री। अब साहब कहानी ये है कि ये कोण अगर 63 डिग्री है तो ये भी तो नियम है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटर्नल एंगल है, और एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। ये बाह्य कोण है, ये इंटरनल अपोजिट के बराबर होगा। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। और अगर ऐसा है कि ये 63 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 63 होगा। अब सर समझने वाली बात यह कि ये 63 है, ये 87 डिग्री दे रखा है। 63 और 87 को जोड़ोगे 7 3 10, 8 6 14 1 15, 150 डिग्री है। तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से 87 63 गया 150, तो बचा कितना 30 डिग्री। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये वाला कोण होगा 30 डिग्री, ये वाला कोण होगा 30 डिग्री। हाँ जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में हमसे पूछ रहा है बी ए डी वाला एंगल बताना है और ए एफ बी बताना है। ए एफ बी, एक तो ये वाला एंगल निकालना है और एक मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल। दोनों कोण हमें निकाल के बताने क्या होंगे। आइए मेरे भाई, बहुत सारे बच्चों को एक ही रट लगा हुआ सिलेबस कब खत्म होगा। अरे भाई सिलेबस खत्म होता रहेगा, जो चल रहा है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, और वो तब खत्म होगा जब आप पढ़ के आएंगे। देखिए ये 75 डिग्री है, ये 52 है, तो ये निकल जाएगा क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। आप कहेंगे हाँ, तो 75 और 52 को जोड़ेंगे, 75 डिग्री जमा 52 डिग्री, 5 2 7 7 5 12, 127। 180 में से मेरे प्यारे बच्चों 127 घटाएंगे तो ये आएगा 53। तो ये वाला कौन है मेरे भाई 53 डिग्री। आपने कहा साहब ठीक है 53 डिग्री मान लिया बात। अब मेरे बच्चों ये 75 है तो ये कौन निकाल देंगे, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज, आमने सामने के कोणों का योग 180। ये 75 है तो ये 105 डिग्री होगा। बिल्कुल सही बात है सर। अब जरा ध्यान देना इस वाली ट्रायंगल पे। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए 53 और 105 डिग्री को जोड़ते हैं। 5 3 8 5, 158 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री में से 158 डिग्री का मान ज्ञात करिए। तो यह आया 22 डिग्री। तो ये वाला कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों 22 डिग्री। हाँ जी, दो कोण उसने पूछे थे, दोनों हमने बता दिए।
एक 22 डिग्री होगा और एक होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना 53। उसने पूछा इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करो, तो 53 में से 22 घटा देंगे मेरे भाई, 3 में 2 गया 1, 5 में 2 गया 3, तो मेरे बच्चे 53 और 22 का जो डिफरेंस होगा वो 31 डिग्री होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये सारे पेपर के क्वेश्चन है एज इट इज, इससे आपको एग्जैक्ट अंदाजा ये आ जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है, हूबहू आप खुद कर लेंगे, होमवर्क है। ये भी सेम ही सवाल है, खुद कर लेना। इसको मैं कराता हूं, लेकिन पहले आप कोशिश करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार सवाल में पूछ रहा है कि x प्लस वाई बटे जेड का मान क्या होगा। मेरे बच्चे सवाल बहुत खूबसूरत है, आइए नजर दौड़ाएं इस पे। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइएगा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इसी वाली आर्क से सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल है जेड, ओ सर्कल का सेंटर था तो सेंटर पे बना हुआ एंगल है जेड, तो इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, आधा होगा जेड का। आप कहेंगे जी बिल्कुल आधा होगा, अगर ये जेड है तो ये वाला कोण Z/2 होगा, मान लिया सर। सेम उसी तरीके से कि भैया इस सेंटर पे बना हुआ एंगल जेड है तो इसी कोण से सर्कल के दूसरे पार्ट पे बना हुआ एंगल क्या होगा, जेड का आधा, तो ये जेड है तो ये वाला कोण भी मेरे प्यारे बच्चों Z/2 होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताना, क्या बताना सर बात, मेरे प्यारे बच्चों बात ये बताना कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल है साहब, तो स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है, तो ये Z/2 है तो ये वाला कोण क्या होगा, तो ये होगा 180 माइनस Z/2, ये वाला कोण होगा 180 माइनस Z/2, 180 डिग्री माइनस Z/2, ये Z/2 है तो ये वाला कोण क्या होगा, ये भी मेरे प्यारे बच्चों 180 माइनस Z/2 होगा। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक बात बताना कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल है। अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट है, बिल्कुल है जी। अगर ये शीर्षाभिमुख कोण है यानी ये वाला कोण y है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, y डिग्री होगा। कहां होगा सर y इसलिए होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है। जी जी, हर हर महादेव। अब आ गया ये। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात आना, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेट ना माफ करिए चतुर्भुज बनी, नॉर्मल चतुर्भुज है, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बनी और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360, तो x प्लस वाई प्लस ये, तो x प्लस वाई प्लस 180 माइनस Z/2 प्लस 180 माइनस Z/2, मैंने चारों कोण ले लिए। भाई ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण चारों ले लिए, तो चारों कोणों का जोड़ तो 360 डिग्री होता है। आपने कहा जी ओके, पहले इतना समझो। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो 180 और 180 360, 360 खत्म। x प्लस वाई, मेरे प्यारे बच्चों माइनस Z/2 और माइनस Z/2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस जेड, माइनस जेड उधर जाएगा, किसका होगा, प्लस का। अब आपसे सवाल में पूछा हुआ था x प्लस वाई बाई जेड का मान ज्ञात करिए, तो मेरे दोस्त x प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकल के आई, जेड, और बटे में भी क्या है जेड, तो जेड से जेड कट के आंसर आया ऑप्शन ए 1, यानी आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है ना, यहां से 4 कॉमन आ जाएगा तो y प्लस जेड एक्स आएगा तो आंसर आ जाएगा 4/3। सेम उसी तरीके से करना है जैसे वो वाला सवाल था, हूबहू, अलग कुछ नहीं है। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे लगभग वैसा ही है लेकिन फिर भी अच्छा सवाल है, थोड़े सेंटर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कहता है एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों एबीसी, ये कोई त्रिभुज है। सवाल में कह रहा है इस ट्रायंगल में आई और ओ जो है इसके इन सेंटर और सर्कम सेंटर है, यानी ओ जो है वो सर्कम सेंटर है, ओ का मतलब सर्कल का सेंटर है, बिल्कुल ठीक है साहब। और मेरे प्यारे बच्चों आई जो है वो कहता है जी इन सेंटर है। इन सेंटर आप जानते हैं क्या होता है, जो एंगल बाइसेक्टर के मिलने से बनता है, एंगल बाइसेक्टर के मिलने से जो बनता है वो इन सेंटर कहलाता है। अब कहता है ए आई को आगे बढ़ाया गया, तो ये वर्टेक्स है ए बी सी ट्रायंगल के, ए बी सी। कहता है भैया ए आई को आगे बढ़ाया गया, ए आई को आगे बढ़ाया गया जिसने सर्कल को डी पर काटा है। बहुत बढ़िया। यदि ए बी सी बी आई डी और बी ओ डी का मान ए बी सी
ये पूरा कोण है x डिग्री। बी आई डी ये कोण है y डिग्री। और बीओडी बीओडी ये कौन है मेरे प्यारे बच्चों जेड डिग्री। ये कौन है जेड डिग्री। मुझसे पूछ रहा है जेड प्लस एक्स, ये कौन है वाई डिग्री। और बीओडी बीओडी ये कौन है मेरे प्यारे बच्चों जेड डिग्री। ये कौन है जेड डिग्री। मुझसे पूछ रहा है जेड प्लस एक्स अपॉन वाई का मान ज्ञात करिए। देखिए यार ये तो थी फिगर, अभी इस फिगर को मैं बड़ा करके दिखाता हूं ताकि हम जल्दी से सॉल्व को समझें। अब पहले फिगर को गौर से देखिए। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, हाईलाइटेड बिंदु से ही चल रहा हूं, बड़े गौर से समझिएगा। इसी वाली आर्क से, जहां मेरा पेन चल रहा है, इसी वाली आर्क से तो सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना है जेड डिग्री का, आपने कहा हाँ। और इसी पार्ट से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बन रहा, तो सेंटर पे बना हुआ एंगल दूसरे पार्ट का डबल होता है। तो ये जेड है तो नेचुरल ये जेड बाई 2 होगा। अगर ये कौन जेड है मेरे प्यारे बच्चों तो ये वाला कौन क्या होगा जेड बाई 2। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, हम इस बात से सहमत हैं। अगर मेरे लाला आप इस बात से सहमत हैं तो अब एक बात का बखान करिए कि इसको मैं हटा देता हूं। इसको मैंने हटा दिया। आपने कहा ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताना कि आई क्या है। सब आई है इन सेंटर। इन सेंटर किससे बनता है एंगल बाइसेक्टर से। तो इसका मतलब किसी वर्टेक्स से इन सेंटर को मिला रहे हो तो ये हर हाल में एंगल बाइसेक्टर। तो ये पूरा कोण एक्स था मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, तो ये वाला कोण क्या होगा एक्स का आधा एक्स बाई 2 होगा। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो आप जानेंगे कि ये एक ट्रायंगल बनी, ये वाला कोण है जेड बाई 2, ये वाला कोण है एक्स बाई 2 और ये वाला एंगल है वाई। तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है। ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। इस त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी जेड बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 इनके बराबर होता है। 2 से मेरे बच्चे सबको गुना करेंगे तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। मुझे चाहिए सिर्फ एक्स प्लस जेड बटे वाई, तो वाई मेरे प्यारे बच्चों में बटे ले आऊंगा, तो एक्स प्लस जेड वाई को बटे लेके जाएंगे तो ये मेरा आंसर आया। तो एक्स प्लस जेड बटे वाई का जो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा मान आया वो आया निकल के 2। एक्स प्लस जेड बटे वाई का मान आया 2। एक्स प्लस जेड बटे वाई का मान आया मेरे बच्चे 2। और यही आपसे सवाल में पूछा था कि एक्स प्लस जेड बटे वाई का मान क्या होगा, तो आंसर होगा 2। क्या होगा मेरे भाई 2। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है, इसे आप ऐसे ही करेंगे जैसे पिछला सवाल था। ये भी सेम ही सवाल है, ये भी मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है, यहां तक ये सेम सवाल है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर आपसे कल मिलते हैं। थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।